राधे कृष्ण दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत कथा समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। एकादशी व्रत करने से और एकादशी की कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे श्रवण करो। सूर्य वंश में मांधाता नाम एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राजा में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कह के राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। मैं आपके पास इसी कारण को पता करने आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में उत्तम। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला होता है और समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इस एकादशी व्रत का पालन तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंच गया। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे।